फाउंडेशन फील्ड बस, ये जो दो वायर है सेम वायर कहाँ जाएगा, डीसीएस को जाएगा। ठीक है, इसी वायर के जरिए यहाँ पे 3 ट्रांसमीटर लगा है, इसी वायर के जरिए 12 ट्रांसमीटर कम्युनिकेट होगा डीसीएस से। मतलब 12 ट्रांसमीटर हो सकता है, कंट्रोल वाल्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 ट्रांसमीटर 7 कंट्रोल वाल्व, 7 ट्रांसमीटर 5 कंट्रोल वाल्व, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही सेगमेंट में इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह का ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन इट इज लाइक अ गेज। मतलब हम इसमें अगर प्रेशर ट्रांसमीटर है तो हम इसमें प्रेशर देंगे और देखेंगे कि आउटपुट में हमको प्रेशर बता रहा है कि आउटपुट में कहाँ, डिस्प्ले में दिखा सकता है या डीसीएस में आपको देखना पड़ेगा, या आप कम्युनिकेटर में भी देख सकते हो। पर बेस्ट क्या होता है, डीसीएस में देखना। फाउंडेशन फील्ड बस को हम लोग डीसीएस में देखते हैं कि कितना रीडिंग शो कर रहा है। बंद कर दो डोर। क्या करना होगा, अगर फाउंडेशन फील्ड बस का ट्रांसमीटर है तो हमको यहाँ पे जो ये हार्ड कम्युनिकेटर है इसमें सेलेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक शटर के जैसा है, शटर को आप इधर करते हैं तो हार्ड कम्युनिकेशन का हो जाता है, इधर करेंगे तो हार्ड कम्युनिकेशन का हो जाएगा और इधर करेंगे तो फील्ड बस का हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड बस में हम लगा देंगे। लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है, फील्ड बस। ठीक है, तो हम फील्ड बस में इंटर करेंगे तो जैसे ही फील्ड बस में इंटर करेंगे ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा टोटल सेगमेंट से। ठीक है, इसमें जो उसमें जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता था फास्ट होता था कंपेयर, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट को स्कैन करेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये जब कम्युनिकेट हो जाएगा तो यहाँ पे हमको शो करेगा कि इस सेगमेंट में, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, एक सेगमेंट में कौन कौन सा ट्रांसमीटर कनेक्टेड है। बहुत शोर कर रहे हैं तो एक से एक खराबी अपने में भी। ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट के लिस्ट में आपको बताया गया कि कौन कौन सा ट्रांसमीटर इस सेगमेंट में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैनल हम लोग देख रहे हैं 12 इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है। यहाँ पे चूंकि फ्री है तो हम क्या किए, इसमें कनेक्ट कर दिए। पर अगर 12 इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होगा तो फिर आप कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे ये फील्ड में लगा हुआ है, सपोज फील्ड में मेरा ट्रांसमीटर का टर्मिनल ऐसा ही होगा, है ना, जैसा रहता है, जैसे हम लोग हार्ड कम्युनिकेटर कनेक्ट हो गया, जैसे टर्मिनल रहता है हार्ड कम्युनिकेटर कनेक्ट करते थे हम लोग इसमें, वैसे ही पार्लर में कनेक्ट कर देंगे। सपोज इस ट्रांसमीटर का टर्मिनल वैसा ही होगा, पार्लर में हम कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वहां भी कनेक्ट किए हैं, पर ये फर्स्ट इसमें क्या दिखाएगा, इस सेगमेंट में जितना ट्रांसमीटर है सब दिखा देगा। समझ में आ गया। अब उससे कनेक्ट करके हम चाहें तो उससे बात करना उससे कर सकते हैं, या इससे बात करना तो इससे भी कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं। जैसे हम कनेक्ट किए हैं यहाँ पर, ये 2 ट्रांसमीटर मेरा एक्टिव है, ये फॉल्टी है, तो हम क्या किए हैं, सपोज हम कर रहे हैं टीआईसी, ये नीचे वाला जो है मेरा टीआईसी है, TIC 354_I करके है, तो हम इसमें इंटर कर जाएंगे। इंटर करने के बाद इसमें बहुत सारा ब्लॉक आता है, रिसोर्स ब्लॉक आता है, ट्रांसड्यूसर ब्लॉक आता है और AI ब्लॉक्स आता है। ये उस तरह का ट्रांसमीटर नहीं है, इसमें LRV URV जो है, ये जैसे जो रेंज का है, डिजाइन रेंज का है, LRV URV जो है इसका AI ब्लॉक में सेट होता है, ज्यादातर हम लोग सेट करते हैं DCS में। ठीक है, इसमें इसको रिप्लेस करना उसके जैसा नहीं है कि यार गए बस निकाले लगा दिए कैलिब्रेट कर दिए, इसको डीकमीशन एंड कमीशन करना पड़ता है सिस्टम में, इसका थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा PLC और DCS का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर साथ में कोई है फील्ड साइड में तो आप काम कर ही सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करना है तो वो आप कर ही सकते हैं। जब कमीशनिंग और डीकमीशनिंग का बात आएगा तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। इसमें भी सेंसर ट्रिम का ऑप्शन होता है, उसके लिए आपको ट्रांसड्यूसर ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है सेंसर 1 कॉन्फ़िगरेशन एंड दूसरा लिखा है सेंसर 1 कैलिब्रेशन। तो सेंसर 1 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको बताना होगा कि कौन सा टाइप का है ना, यहाँ पे आपको सारा कुछ बताना होगा कि कौन सा टाइप का है, ये सारा चीज यहाँ पे दिया होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है PT 100 है
है ना, तो 3 वायर का है, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताना होगा। पर इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें तो अभी देखो डिसेबल है, इसके लिए इसमें मूड होता है। अगर हम मूड में जाएंगे, इसमें लिखा होगा ऑटो और OOS का मतलब होता है आउट ऑफ सर्विस। तो कुछ भी चेंजेस करने से पहले आपको आउट ऑफ सर्विस लेना होगा, तब जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर आपने इसको आउट ऑफ सर्विस लेके चेंजेस किया, चेंजेस करके छोड़ दिया आउट ऑफ सर्विस, तो ट्रांसमीटर डीसीएस में डिस्प्ले नहीं करेगा, फॉल्ट करेगा। ठीक है, आपको ऑटो में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है इसमें। थोड़ा सा ऑफकोर्स इसमें हम जस्ट दिखा दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्चुअली कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये साइलेंट करो मोबाइल। सब समझ में आ गया। कैलिब्रेशन में भी जाएंगे तो सेम प्रोसीजर है। आप जो कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं वो कैलिब्रेशन यहाँ पर से सेंसर ट्रिमिंग आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका रेंज जो होता है एआई ब्लॉक में डाला जाता है, खास करके डीसीएस से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, तो क्विक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे यहाँ पे रेंज लिखा है इसका 0 से 400 है ना, 0 से 400 लिखा है। तो हमको देखना होगा कि कितना में हमको कितना सिमुलेट करने से। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाएगा, इसमें 2 चीज होता है। इसमें हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे होता है, जैसे ये जो ट्रांसमीटर है अगर 4 to 20 नहीं दे रहा है तो इसका एलआरबी और भी सेट कहाँ करते हैं हम लोग डीसीएस में। डीसीएस में 2 स्केल होता है, इन स्केल जिसको हम लोग एक्सडी स्केल बोलते हैं, और एक होता है आउट स्केल। तो अलग अलग में अलग अलग चीज है। जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का वहां रीडिंग क्या करेंगे, लिखेंगे इन स्केल में, एक्सडी स्केल में 0 से 400, तो आउट स्केल में भी लिखेंगे 0 से 400। पर वही अगर फ्लो ट्रांसमीटर होगा डीपी ट्रांसमीटर का, तो उसका एक्सडी स्केल में लिखेंगे 0 to सपोज 240 kPa है या इंच ऑफ वाटर कॉलम है, क्योंकि डीपी ट्रांसमीटर डिफरेंशियल प्रेशर प्रेस करेगा, डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर कर रहा है। तो इन स्केल में लिखेंगे 0 से 240 इंच ऑफ वाटर कॉलम। आउट स्केल में लिखेंगे जो मेरा डिफरेंशियल प्रेस फ्लो का रेंज होगा 0 से 1200, 3500, 4000, जो भी मेरा फ्लो का रेंज होगा वो आउट स्केल में लिखाएगा। मतलब 0 अगर डीपी होगा तो हमको 0 फ्लो दिखाएगा, और 240 डीपी होगा तो आपको मैक्सिमम फ्लो दिखाएगा। तो इस तरह से कन्वर्शन वहां चलता है। अगर हमको टेम्परेचर देखना है कि अभी कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी 88 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। इसको 0 डिग्री दिए हैं, इसको हमको कितना दिखा रहा है, हमको अभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। थोड़ा सा एरर है, ये लूज कनेक्शन वगैरह के वजह से एरर है। ठीक है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिखा रहा है। तो जब हम इसका कैलिब्रेशन करेंगे तो इसी तरह से हम इसको रेजिस्टेंस सिमुलेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरा टेम्परेचर, तो इनपुट में आप रेजिस्टेंस लिखेंगे और आउटपुट में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे। मिली एम्पियर इसमें नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस देना है, सपोज हम रेजिस्टेंस देते हैं पहले। ओके, नहीं आप लोग तो रेजिस्टेंस वाला सीख ही लिए हैं, हम आरटीडी वाला ही करते हैं। तो इसमें आरटीडी को हम आप लोगों को सिखाएं, ये नजर नहीं आएगा, हम सिर्फ फ्यूचर बता दे रहे हैं। ठीक है, मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर में क्या फ्यूचर आ जाता है। मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर में हमको ये फ्यूचर आ जाता है कि मान लीजिए कि मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर आपका रेंज है 0 से 400। तो आप क्या करेंगे, मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर का सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आरटीडी का टाइप दिया हुआ है, आपको जो चाहिए, जैसे उसमें भी किए थे, जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपका PT 100 है, 400 है, क्या सिमुलेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है नज का मतलब होता है ये ऊपर नीचे वाला बटन से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना। फिर इसके नीचे दिया हुआ है स्पाइन चेक का ऑप्शन। मतलब अगर आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें जाके आपको डालना होगा 0% का वैल्यू क्या है आपका और 100% का वैल्यू क्या है, तो ऊपर वाला एक दफा बटन दाबेंगे तो डायरेक्ट वो स्पाइन पे चला जाएगा, फिर एक दफा नीचे वाला दाबेंगे तो डायरेक्ट 0 पे चला आएगा।
उसके बाद एक और ऑप्शन दिया है इसमें, स्टेप्स। स्टेप का मतलब क्या, इस तरह से चलना है ना। तो हम स्टेप में जाए, सेटिंग में जाएंगे स्टेप का, और यहाँ पे सेटिंग में हम क्या करेंगे, मेरा जो रेंज है, रेंज को हम क्या कर देंगे, रेंज को 0 से 400 कर देंगे। एग्जांपल यहाँ पे रेंज हम सेट कर देंगे। अब हमको पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, अब हमको वो भी नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हम भेज दे रहे वीडियो, फोटो। तो ये सेट करने के बाद देखिए उसमें स्टेप का साइज कितना स्टेप में आप बढ़ाना चाह रहे हो। हम लोग कितना में बढ़ाते हैं, 25%। तो हम लोग 25% इसमें सेट कर देंगे। उसके बाद ओके बोलेंगे। ओके बोलने के बाद हम क्या करेंगे, स्केप कर जाएंगे, और स्केप करने के बाद फिर से हम स्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब जो है, अब हमको कुछ नहीं करना, अभी 0 दिखा रहा है, 1.2। अब बटन एक दफा 16 क्यों आया, किए एक दफा ऊपर वाला बटन दाबे, डायरेक्ट ये कितना चला गया, 100 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमको 100 दिखाएगा। अब हमको परसेंटेज निकालने का भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो वहां पे 81 आ गया, 95, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। अरे ट्रांसमीटर में 99.3 दिखा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक दफा फिर अब बटन दाबे, 200 हो गया। खुद से कैलकुलेट कर लेगा, खुद से 25 डिवाइड कर लेगा, है ना। ओके, यस सर। तो अभी कितना हो गया, 181 हुआ है, 181। ओके 200 हो गया। अब अगर हम आपको अब दाबते हैं तो 300 हो जाएगा, और फिर एक आध दफा अब दाबते हैं तो 400 हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें आपने अपर एंड लोअर लिमिट उसमें सेट कर दिया है। तो ये फायदा है हमको मल्टी फंक्शन कैलकुलेटर का, ये इतना सारा फीचर दिया। अब इसको कैसे यूज करना है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो मॉडल है ये आज से 20 साल पहले का मॉडल है। ठीक है, अभी जो है इस कंपनी का जो जी कंपनी है उसका पूरा टच स्क्रीन आता है। ठीक है, वो तो और इजी हो जाता है, वो और इजी हो जाता होगा। मोबाइल इजी है, पर उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। यस सर। ठीक है, पर उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि क्या कैसे करना है। क्लियर हो गया। अब फिर से नीचे करना चाहेंगे, एक दफा नीचे वाला बटन दाबे, 300 हो जाएगा। तो मेरा लाइफ क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट्री कैलिब्रेटर आता है, जिसमें जैसे अगर ये है या मिली एम्पेयर वाला है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपका कैलिब्रेशन सीट भी आप कंप्यूटर में कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको। चलो चलो सर किसी ट्रांसमीटर को देखे कैसे पता करेंगे कि ये फील्ड बस का है? ट्रांसमीटर में यहाँ पे लिखा होगा, देखो फील्ड बस का सिंबल बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, और उसमें टिक मारा हुआ है, तो इसका मतलब है फील्ड बस। और ट्रांसमीटर पे लिखा होगा हार्ट, ठीक है, तो उसका मतलब है हार्ट प्रोटोकॉल, हार्ट प्रोटोकॉल है। तो इसमें नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि ऊपर हो, यहाँ पे होगा इसका, इसमें भी नेम प्लेट में यहाँ पे ऊपर में हार्ट लिखा होगा, तो उसका मतलब है लिखा है, हार्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब हार्ट प्रोटोकॉल है। ये 420 मिलियन पर रहेगा। किसी किसी में 1 और 0 किसी में क्या होगा, यहाँ पे हार्ट का भी बना होगा और फील्ड बस का भी बना होगा, नीचे में एक बॉक्स होगा, तो जो बॉक्स टिक है वही बस। समझ में आई है? यस सर। वही प्रोटोकॉल है। चलो 10 वो ट्रांसमीटर कनेक्ट है हार्ट में, कैसे देख, मान लीजिए कि इसका हमको देखना है तो कैसे उसको मतलब कनेक्ट करेंगे? कौन सा प्रोटोकॉल है? मतलब फील्ड बस है, फील्ड बस है, तो हम यहाँ कनेक्ट किए, तो इसमें क्या हुआ था देखो, मान लीजिए उसका फंक्शन आ गया 10 का, 10 का फंक्शन नहीं आएगा।
वो एक सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर ऑनलाइन है, दोनों का लिस्ट में आ रहा है। यस। अब इसमें जिसको आपको बात करना है आप उसको ओपन करेंगे, मतलब ये पता लगना चाहिए कि ना हाँ कि ये वाला ये है, मतलब कोई कोड होगा ना। तो टैग नंबर देगा ना, अच्छा टैग से टैग नंबर डालेगा ना ट्रांसमीटर का। आप जब भी काम करें ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर का टैग नंबर लिखा होगा, आपको पता है कि कौन सा ट्रांसमीटर को आपको बात करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है 61 TIA 101, तो ये TIA 101 है, TIA और ये जो है TIC है। TIC 354 है। इस पे लिखा है DIC। हम खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, हम चेंज नहीं किए, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट हम उसको TIC खाली लिखे हैं। इवन अगर सेंसर में कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे लिख के आएगा सेंसर 1 फेल, है ना। यहाँ पे देखो बैड लिख के आ रहा है, अभी डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी देखो लिख के आएगा एरर, है ना। सेंसर में क्या है, एरर है। तो यही सारा स्मार्ट ट्रांसमीटर है। चलो इसी के साथ